हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोगों को डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं और भी दो तीन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन जानने के लिए ये जानना पड़ेगा कि व्हाट इज पैरामीट्रिक फंक्शन। ओके, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझ में आ जाएगा। मैं अभी समझाता हूँ। आप जानते ही हैं कि इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होता है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ सर्किल को अगर हम लिखते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर से प्रेजेंट करते हैं। ओके, और अगर एक्सप्लेन करें इसको तो दिस इज योर सर्किल। ओके, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस और रेडियस ऑफ सर्किल इज ए। ओके, अगर इस पॉइंट को ओ मानते हैं और ये आपका पॉइंट क्या है, पी है। ओके, पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट यदि एक्स और वाई हो तो दिस डिस्टेंस इज y and this distance is x. Okay, this is point q. Now in triangle POQ, let's see what is if this angle is theta, then sin theta is equal to PQ over OP. Okay, and PQ is radius, so we can write PQ is distance y or OP is radius a. Okay, this is sin theta, so we can write y is equal to a sin theta. Okay, in a similar manner cos theta is equal to OQ over OP, then OQ is OP cos theta. Okay, OP is radius a, so we can write OQ which is x equal to a cos theta. That means कि this point P can be written as a cos theta, a sin theta, and this point lie on circle, so it satisfies the equation of circle. LHS ले लेते हैं, हम देखते हैं क्या आता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स क्या है ए कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस वाई कितना है ए साइन थीटा। ओके, होल स्क्वायर, तो दिस इज ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नाउ टेक कॉमन ए स्क्वायर फ्रॉम बोथ द टर्म्स, वी विल गेट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस sin square theta. You know very well that what is value of cos square theta plus sin square theta, that is 1. Okay, so you can write a square into 1 which is a square and it is RHS. तो आप देख रहे हो यहाँ से a cos थीटा और a sin थीटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, जो सर्किल का इक्वेशन है उसको जस्टिफाई कर रहा है। ओके, दैट मीन्स कि अगर हम इक्वेशन को पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखेंगे तो x इक्वल टू क्या है a cos थीटा और y इक्वल टू a sin थीटा। ओके, so this is called parametric equation of circle. ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. This is what? This is parabola. This is expressed like this. Okay, this is x-axis, this is y-axis. Any point on this parabola is this is point P and it is written as 80 square to 80. Okay, that means कि x equal to how much? X equal to 80 square and y equal to 280. अगर हम x और y की वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे तो ये इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ओके, तो रख के देख लेते हैं, LHS ले लेते हैं। LHS क्या है आपका y स्क्वायर
वाई स्क्वायर यानी कि 2at होल स्क्वायर, दिस इज 4a स्क्वायर एंड टी स्क्वायर। ओके, आरएचएस भी ले लेते हैं, देख लेते हैं आरएचएस क्या है। 4ax, ओके 4a, what is value of x, this is 80 square, so this will become 4a square t square. So from these two we can say LHS equal to RHS. Okay, so x equal to 80 square and y equal to 2at, this become parametric equation of parabola। ओके, ठीक है, यहां से आप लोग को समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज पैरामेट्रिक इक्वेशन। इसी तरह आप एलिप्स के लिए भी निकाल सकते हो, हाइपरबोला के लिए भी निकाल सकते हो। फिलहाल अगर आपके पास x और y, यहाँ पे जो t दिख रहा है और यहाँ पे थीटा जो दिख रहा है, बिकॉज दिस डिस्टेंस OP इज ए, ओके, तो और OP इज क्या है, रेडियस है, तो रेडियस नेवर चेंज फॉर अ सर्किल। ओके, तो चेंज क्या होगा, थीटा। अगर आप मान लीजिए यहाँ का कोई पॉइंट फाइंड आउट करना चाहते हैं, यहाँ का फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो बाय जस्ट वेरिंग द वैल्यू ऑफ थीटा वी विल गेट पॉइंट ऑन द सर्किल, ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ सर्किल। ओके, तो थीटा की वैल्यू वेरी करते जाइए, आपको ये डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट सर्किल के ऊपर मिलता चला जाएगा। इन अ सिमिलर मैनर ये पॉइंट P पैराबोला के ऊपर है 80 स्क्वायर 280, तो T को आप वेरी करते चले जाइए तो आपको पैराबोला के डिफरेंट पॉइंट्स मिलते चले जाएंगे। ओके, सो हियर थीटा इज पैरामीटर एंड हियर T इज पैरामीटर। ओके, तो ये आपका पैरामेट्रिक इक्वेशन हुआ। अब पैरामेट्रिक इक्वेशन का डिफरेंशिएशन पे हम डिस्कस करते हैं। देखिए, पैरामेट्रिक इक्वेशन का डिफरेंशिएशन बहुत ही आसान है। अभी सर्किल का ही ले लीजिए, x कितना है a cos थीटा और y कितना है a sin थीटा। ओके, और आपको निकालना है dy ओवर dx। तो करना कुछ नहीं है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं dy ओवर dt डी थीटा अपॉन dx ओवर डी थीटा। ठीक है, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, तो वो dy बाई dx के सेम ही होगा। ओके, नाउ तो हमें करना क्या होगा, यहाँ पे हमें x इक्वल टू ए कॉस थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, y इक्वल टू ए साइन थीटा को भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। टेक दिस इक्वेशन 1। ओके, अब हम क्या करें, dx ओवर डी थीटा कैलकुलेट करते हैं। dx ओवर डी थीटा कितना हो जाएगा, माइनस ए साइन थीटा, क्योंकि कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन थीटा। इन अ सिमिलर मैनर dy ओवर डी थीटा कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा a cos थीटा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा। तो बाय यूजिंग दीज टू वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 वी विल गेट dy ओवर dx। dy ओवर डी थीटा कितना है, a cos थीटा, ओके, और dx अपॉन डी थीटा कितना है, माइनस a sin थीटा। नाउ a is cancelled out from numerator and denominator, we will get minus cot थीटा। cos थीटा अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा, माइनस cot थीटा। ओके, ये तो फर्स्ट का हो गया सोल्यूशन। अब सेकंड का सोल्यूशन मान लीजिए आप फाइंड आउट करना चाहते हैं पैराबोला के लिए। x इक्वल टू कितना है 80 स्क्वायर और y इक्वल टू 280। हियर पैरामीटर इज t, तो dy ओवर dx कैसे निकालेंगे, dy ओवर dx, दिस इज dy ओवर dt अपॉन dx ओवर dt। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस इक्वेशन में dx ओवर dt फाइंड आउट करिए। dx ओवर dt कितना हो जाएगा, a और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t। इन अ सिमिलर मैनर dy ओवर dt कितना हो जाएगा, 2a, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना होगा 1। इन दोनों की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy ओवर dt की वैल्यू कितनी है 2a और dx ओवर dt की वैल्यू है
2at. Now 2a cancel out. We will get value 1 over t. This is dy over dx and its value is 1 over t. ओके, तो इस तरह से आप पैरामेट्रिक इक्वेशन का, कोई भी पैरामेट्रिक इक्वेशन दे रखा हो तो उसका इजीली डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नाउ अगर अब हम देखते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या होता है। ओके, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है और ये कहाँ कहाँ अप्लाई होता है ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए कोई एक फंक्शन एफ एक्स पावर क्या हो, जी एक्स के पावर, एफ एक्स पावर जी एक्स के फॉर्म में हो। ओके, इस तरह से हो फंक्शन, या एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स एंड डॉट डॉट डॉट। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मोर देन टू फंक्शंस। ठीक है, इस तरह से हो, या एफ एक्स इंटू जी एक्स ओवर एच एक्स इंटू वाई एक्स। ओके, इस टाइप का हो फंक्शन। ठीक है, दीज आर फंक्शन ऑफ एक्स, एफ एक्स इज फंक्शन ऑफ एक्स, जी एक्स इज फंक्शन ऑफ एक्स, सिमिलरली एच एक्स एंड वाई एक्स बोथ आर ऑल आर फंक्शंस ऑफ एक्स। ओके, तो इस पे कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास x पावर y है, इसको डिफरेंशिएट करने को कहे y इक्वल टू, ओके, या आपके पास y इक्वल टू आपको कह सकता है, मान लीजिए x प्लस 1 x प्लस 2 और साइन x ये हो। ओके, ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, और y इक्वल टू मान लीजिए यहाँ पे x प्लस 1 e टू द पावर x अपॉन x प्लस 2 cos x, इस टाइप का दे रखा हो। ठीक है, यहाँ पे एफ एक्स है, ये जी एक्स है, ये एच एक्स और ये वाई एक्स। ठीक है, तो इस टाइप के फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। ऑल दीज फंक्शंस आर डिफरेंशिएटेड विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब होता क्या है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। करते क्या है, हम जो भी फंक्शन आपको दे रखा है, फॉर एग्जांपल दिस इज योर फंक्शन y इक्वल टू एक्स टू द पावर y, ले लेते हैं फर्स्ट को y इक्वल टू एक्स टू द पावर y, तो इसको हम बोथ साइड को क्या करते हैं, लॉग लेते हैं। ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, मैं लिख नहीं रहा हूं, आप समझेंगे। लॉग y इक्वल टू लॉग x पावर y। ओके, तो आप जानते हैं बाय द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, लॉग a पावर b यदि है तो इसे लिख सकते हैं b log a। दिस इज अ सिंपल डिफिनीशन। ओके, या फॉर्मूला है ये, और यहाँ पे आपका ये y को आगे करोगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, y log x। ओके, log y इक्वल टू y log x। देखिए कितना आसान है। अब हम इसको क्या करेंगे, बोथ साइड को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे करेंगे देखते हैं। d ओवर dx log y इक्वल टू d over dx y log x। Here we can apply product of two function। ओके, ये और मैंने आपको बता रखा है कि कोई भी फंक्शन में जो वेरिएबल होता है डिफरेंशिएशन भी उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होता है। बाई चेन रूल, यहाँ चेन रूल हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, d ओवर डी वाई लॉग वाई, और यहाँ पे देखिए डी वाई आपने किया है तो यहाँ पे भी आपको डी वाई करना पड़ेगा, और ये dx पहले से जो मौजूद था वो यहाँ पे dx आ गया। ठीक है, दिस इज योर dx। ठीक, अब देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन लगाइए, तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ओके, सॉरी समथिंग इज रॉन्ग हियर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y डिफरेंशिएशन ऑफ log
x. ओके, तो व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ log y? दिस इज 1 over y, दिस इज dy over dx. यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, dy by dx, और ये log x है ही पहले से, ठीक है, प्लस y log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 by x. ओके, तो आप क्या करेंगे, dy over dx को एक साइड में लाने का प्रयास करेंगे, ठीक है, dy over dx को एक जगह पे लाने का प्रयास करेंगे, देखते हैं. यहाँ पे होगा 1 over y dy over dx माइनस log x dy over dx equal to y over x. Okay, now take dy by dx common from both the terms, 1 over y minus log x equal to y over x. तो यहाँ से dy by dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dy over dx equal to y over x upon 1 over y minus log x. दिस इज योर रिजल्ट. देखिए कितना आसानी से आपने डिफरेंशिएट इसे कर लिया, ठीक है. अब मान लीजिए आपके पास सेकंड ये फंक्शन हो, ठीक है, तो इसे आप कैसे करोगे, बहुत आसान सा है, इसे भी देख लेते हैं. x plus 1 y इक्वल टू x plus 1 x plus 2 sin x. ओके, तो इसको क्या करेंगे, हम log ले लेंगे, log y इक्वल टू log x plus 1 x plus 2 और यहाँ पे इंटू साइन एक्स, ठीक है. और फॉर्मूला यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, log a इंटू बी इक्वल टू क्या होगा, log a प्लस log b, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है. अगर दो से ज़्यादा है, log a b c है, तो इसको हम log a प्लस log b प्लस log c से लिख सकते हैं, ठीक है. तो इस फॉर्मूले का यहाँ पे आप यूज़ करिए, आसानी से समझ में आ जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा, log x प्लस 1 प्लस log x प्लस 2 प्लस log sin x. ओके, ये आपका log y इक्वल टू हो गया, ठीक है. अब इसको क्या करिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग above इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x, व्हाट वी गेट, तो यहाँ पे हो जाएगा d ओवर डी एक्स log y इक्वल टू d ओवर डी एक्स log x प्लस 1 प्लस d ओवर डी एक्स log x प्लस 2 प्लस d ओवर डी एक्स log sin x. और चैन रूल यहाँ पे अप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा, चैन रूल अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे y होगा d dy log y dy ओवर dx. इन अ सिमिलर मैनर यहाँ पे जो फंक्शन है वो यहाँ पे होना चाहिए, तो यहाँ से d x प्लस 1 log x प्लस 1. ओके, और फिर ये डिवाइड किए हैं dx प्लस 1 से, तो dx आपका पहले से जो मौजूद था वो यहाँ पे आ जाएगा. इन अ सिमिलर मैनर यहाँ x प्लस 2 है, तो यहाँ पे भी x प्लस 2 ही होना चाहिए, dx प्लस 2 log x प्लस 2, x प्लस 2 से dx प्लस 2 से डिवाइड किया था तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और dx पहले से जो था वो यहाँ रह जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, d ओवर d ये फंक्शन, ठीक है, sin x, और यहाँ पे log sin x, और फिर क्या हो जाएगा d sin x ओवर dx, ठीक है. ये आपका टोटल करने का प्रोसेस है. ठीक, यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 बाई वाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन, लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log x का 1 बाई एक्स होता है, तो जो यहाँ पे रहेगा वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा. ओके, वन अपॉन एक्स प्लस 1 अब डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, ओके, x प्लस 1. तो व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x, दिस इज 1, और डिफरेंशिएशन ऑफ 1 कांस्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा, प्लस इन अ सिमिलर मैनर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 2,
और इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, x का 1 हो जाएगा और कांस्टेंट का 0 होता है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स, ओके, और साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है कॉस एक्स, ओके। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 1 ओवर एक्स प्लस 1 प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 2 प्लस साइन ओवर कॉस, तो क्या हो जाएगा कॉस ओवर साइन, तो कॉट एक्स, ठीक है। अब आप क्या करिए, यहाँ 1 ओवर वाई डी वाई ओवर डी एक्स है, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, y से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू वाई 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉट एक्स, ठीक है। और y की वैल्यू अगर आप इसे इक्वेशन नंबर 1 कर लो तो 1 से इसमें y की वैल्यू ये जो है, ये y की वैल्यू उठा करके यहाँ पे ये x प्लस 1 एक्स प्लस 2 इंटू साइन एक्स आप क्या करोगे इस प्लेस पे रख दोगे, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द प्रॉपर ये कॉन्सेप्ट है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का। आप डिवीजन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, बहुत आसान सा है, देख लीजिए, उस पर भी एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। मान लीजिए आपके पास फंक्शन क्या है y इक्वल टू ले लेते हैं x प्लस 1 एक्स प्लस 2, यहाँ पे हम ले लेते हैं x प्लस 3 और यहाँ x प्लस 4, ओके। ये आपके पास एक इक्वेशन है, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है, तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से आसानी से कर सकते हैं। तो दोनों साइड का हम क्या कर लें, लॉग ले लें, तो लॉग y इक्वल टू लॉग x प्लस 1 एक्स प्लस 2 ओवर x प्लस 3 एक्स प्लस 4, ओके। अब यहाँ पे दो फॉर्मूले यूज होंगे, log ए बी इक्वल टू कितना होगा log a प्लस log b और log a बाई b इज इक्वल टू होता है log a माइनस log b, ठीक है। तो ये यहाँ पे फार्मूला यूज करते हैं। तो सबसे पहले डिवीजन का कर लेते हैं, तो डिवीजन का अप्लाई करेंगे तो log x प्लस 1 एक्स प्लस 2 माइनस log x प्लस 3 एक्स प्लस 4, फिर क्या करें प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा दें, तो ये हो जाएगा log x प्लस 1 प्लस log x प्लस 2, ओके, माइनस log x प्लस 3 प्लस log x प्लस 4, ओके। अब जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा वैल्यू, log x प्लस 1 प्लस log x प्लस 2 माइनस log x प्लस 3 माइनस log x प्लस 4, ओके। यहाँ पे आपके पास क्या है log y, ठीक है। अब दोनों साइड को हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, तो ये क्या हो जाएगा d ओवर डी एक्स log y इक्वल टू d ओवर डी एक्स log x प्लस 1, ओके, प्लस d ओवर डी एक्स log x प्लस 2 माइनस d ओवर डी एक्स log x प्लस 3 माइनस d ओवर डी एक्स log x प्लस 4। और मैंने अभी log के इन फंक्शंस का डिफरेंशिएशन आप लोगों को बताया है, तो आप लोग इसलिए आप लोग क्या करेंगे, इससे इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो हम डायरेक्टली लिखते हैं क्योंकि लास्ट जो आपका प्रॉब्लम था वो इसी पे बेस्ड था, तो यहाँ पे हो जाएगा डायरेक्टली 1 बाई वाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ओके, प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 4। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू वाई से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 4,
ओके, तो यहाँ से y की वैल्यू जो है ये, यहाँ पे y की वैल्यू ये इक्वेशन नंबर 1 से इसमें रख दीजिएगा, ठीक है, तो आपका सोल्यूशन आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आया होगा कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक है। एक और टॉपिक डिस्कस करते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन अगर आपको दे रखा हो तो उस कंडीशन में इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन आप कैसे फाइंड आउट करोगे, चलिए देखते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ओके। फर्स्टली हमको ये जानना होगा कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, ठीक है। दो टाइप्स के फंक्शन हम जनरली देखते हैं, एक होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन और दूसरा ओके। एक्सप्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, अगर यहाँ पे आप देखिए y इक्वल टू साइन एक्स, ओके, यहाँ ये देखिए, और यहाँ देखिए x प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि वेरिएबल y और साइन एक्स दोनों इक्वल के बोथ साइड हैं, यानी कि बोथ ऑफ आर इन सेपरेबल मोड। इन अ सिमिलर मैनर अगर इस इक्वेशन को देखें तो y इक्वल टू साइन एक्स माइनस एक्स लिख सकते हैं, ओके। और यदि यहाँ पे ऐसे दे रखा हो e टू द पावर y इक्वल टू साइन एक्स, ओके, यहाँ तो यहाँ पे y इक्वल टू लॉग साइन एक्स लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि साइन जो x का फंक्शन है और जो y है दोनों इक्वल के बोथ साइड में हमें मिल जा रहे हैं, चाहे आप ये ले लीजिए, चाहे ये ले लीजिए, और चाहे ये इक्वेशन ले लीजिए। बट इन इम्प्लिसिट फंक्शन अगर हम देखें, एक इक्वेशन लिखते हैं एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0 ही मान लेते हैं, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ से अगर इसे हम कर लें 0 की जगह पे जी एक्स कोई फंक्शन ले लेते हैं एक्स का, ठीक है। तो आप देखोगे कि हम x को सेपरेट y से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वी कांट सेपरेट x एंड y बोथ, ओके। इन दैट केस दिस फंक्शन इज सेड टू बी इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। और इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो हम आपको सिखाने जा रहे हैं, बहुत आसान सा है, समझ में आ जाएगा। तो अगर ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है, इसी को ले लेते हैं और जी एक्स की जगह पे कोई फंक्शन ले लेते हैं, मान लेते हैं आपके पास है एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन एक्स ही ले लीजिए। बहुत सारे इक्वेशंस इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको अगर आपको डिफरेंशिएट करना है तो कैसे करेंगे, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे d ओवर डी एक्स डिफरेंशिएट कीजिए इसको, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ओके। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, दिस इज प्रोडक्ट यहाँ पे और यहाँ पे सम है, तो डिफरेंशिएशन पहले सम पे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं कॉस एक्स होता है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन लगाएंगे एक्स स्क्वायर इंटू वाई, ठीक है। तो इसको जब प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन जब आप लगाएंगे तो ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ओके, ये हो गया। प्लस इन अ सिमिलर मैनर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इक्वल टू कॉस एक्स, ओके। अब यहां से देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और इसे डी वाई ओवर डी एक्स ही लिखेंगे, प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, प्लस वाई स्क्वायर और एक्स का डिफरेंशिएशन 1 प्लस
एक्स और वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2y dy बाई dx बाई चेन रूल, बाई चेन रूल। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे, dy बाई dx को एक साथ कर लें, तो dy ओवर dx और आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, ओके हियर दिस इज 2xy प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर इक्वल टू cos x। अब यहाँ से हमें dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है, तो dy बाई dx आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, इक्वल टू cos x माइनस 2xy माइनस y स्क्वायर, ओके अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2xy। दिस इज योर रिजल्ट। ऐसे आप फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। आपने क्या किया, इतने को हम राइट साइड लेकर के गए और इस ये एक्स स्क्वायर प्लस 2xy से डिवाइड कर दिया। तो दिस इज योर डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, ओके। और भी है, कभी कभी इम्प्लिसिट फंक्शन दे देता है और कहेगा कि आप dy बाई dx निकालिए और उसमें आपको डिफरेंशिएशन का भी अप्लाई करना पड़ेगा, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन भी अप्लाई करना पड़ेगा और इम्प्लिसिट फंक्शन का भी यूज करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं, उस पर भी एक क्वेश्चन आप कर लेंगे तो आसानी रहेगी, ओके। मान लेते हैं आपके पास जो फंक्शन है वो इस फॉर्म में है, साइन एक्स पावर वाई इक्वल टू y पावर साइन x, ओके y पावर साइन x। आप यहाँ पे देख सकते हो, आप इसको किसी भी हालत में x और y को सेपरेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो जब आप x और y को सेपरेट नहीं कर पाओगे तो उस कंडीशन में आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये चलिए देखते हैं। तो फर्स्टली हमको क्या करना पड़ेगा, लॉगरिथम का हेल्प लेकर के इसको सॉल्व करना पड़ेगा, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लॉग ले लीजिए, लॉग साइन x पावर y इक्वल टू लॉग y पावर साइन x, ओके। तो यहाँ पे y क्या होगा, आगे आ जाएगा, यहाँ पे साइन क्या होगा, आगे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y लॉग साइन x इक्वल टू साइन x लॉग y, ठीक है। दिस इज योर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, ओके। नाउ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो बोथ साइड हम जब लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ y log sin x, ओके इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू लॉग वाई। बहुत आसान है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ओके प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ओके। इन अ सिमिलर मैनर फॉर राइट साइड, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, देखिए ठीक है। तो अब इसका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन y। अब देखिए जो यहाँ पे है, ओके यहाँ पे होना चाहिए, तो बाय चेन रूल हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। तो लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होगा, अब इसको आप क्या कीजिए, हिडन कीजिए। और लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन में जिसको आप छुपा रखे थे, हिडन किए थे, उसको यहाँ लिख लीजिए, ओके। और फिर जिसे आप छुपा रखे हैं उसको क्या कीजिए, उसका डिफरेंशिएशन कीजिए। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, ओके। ये मैं ट्रिक आपको बता रहा हूँ। तो लॉग साइन एक्स और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स और लॉग वाई का डिफरेंशिएशन हमने बता ही है, 1 बाई वाई डी वाई ओवर डी एक्स प्लस लॉग वाई और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। आप ऐसा करेंगे कि अब आप डी वाई बाई डी एक्स को एक साइड कर लीजिए, ठीक है, और जो बचे हुए टर्म्स हैं उनको एक साथ कर लीजिए। अब इसे इधर ले आएंगे तो आ जाएगा आपके पास लॉग साइन एक्स माइनस साइन एक्स
अपॉन वाई, ओके, डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू लॉग वाई इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस अपॉन साइन, कॉट होता है तो इसे हम लिख सकते हैं वाई कॉट एक्स, ठीक है। अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू लॉग वाई कॉस एक्स माइनस वाई कॉट एक्स ओवर, ये पूरा का पूरा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं लॉग साइन एक्स माइनस साइन एक्स ओवर वाई, ओके। तो दिस इज योर डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन, ओके। इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन सॉल्व करने का ये तरीका है। आई होप आपको ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और आप इस पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम कर लीजिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए, ओके। और आई होप आपको हमारे ये वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे और अगर अच्छे लग रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर इसे शेयर कीजिएगा, ओके। और जो लोग नया इन वीडियोस को देख रहे हैं और इसे ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि मेरे नए वीडियोस जो भी आते हैं वो आपको ईजिली अवेलेबल हो सकें। थैंक यू।